वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी एक पार्टी के भक्त हैं तो इस वीडियो के अंदर कही जाने वाली बातें आपको चुभ सकती हैं, लेकिन अगर आप देशभक्त हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए ही है। केरल के मलप्पुरम के बाद अब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्वनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज बोर्ड। बीते दिनों केरल के मलप्पुरम से एक गर्भवती हथनी को अनानास के अंदर विस्फोटक पदार्थ मिलाकर खिलाने का मामला सामने आया था और इस अनानास को खाने के बाद उस गर्भवती हथनी की मौत हो गई थी। अब ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से सामने आया, जहां एक गर्भवती गाय को विस्फोटक पदार्थ मिलाकर खिला दिया गया और यह पदार्थ खाने के बाद उस गर्भवती गाय की मौत हो गई। यह मामला बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही क्रूरतापूर्ण है और निंदनीय है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी माफ नहीं किया जाना चाहिए, हर हाल में उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में हर एक मामले पर सियासत होती है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे देश में आपदा को अवसर में बदलने की बहुत ही अच्छी कला है। इसी तरह हमारे देश में चाहे मुद्दा कोई भी हो, उसे सियासत में बदलने की बहुत ही अच्छा कला है हमारे सियासतदानों के अंदर। केरल में जब हाथी की मौत हुई तो उस पर देश में आक्रोश देखा गया, देश एक साथ था। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक जानवर के साथ इस तरह के क्रूरतापूर्ण व्यवहार कभी भी स्वीकार्य नहीं है और इस पर आवाज उठनी चाहिए। लेकिन वही लोग गाय के साथ हुई इस घटना पर क्यों चुप हैं, गौ माता के साथ हुई इस घटना पर क्यों चुप हैं? आपको बता दूं कि जब केरल में इस तरह की घटना हुई, एक गर्भवती हथनी को विस्फोटक पदार्थ खिलाया गया, उस पर हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता ने ट्वीट किया, बड़े बड़े पत्रकार ने उस पर हैशटैग चलाया। मैं आपको जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का कुछ ट्वीट दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरह से हथनी की मौत पर सवाल उठाया। मैं इस बात को जायज करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, लोगों से अपील की कि वो इस हैशटैग में जुड़ें और उस हैशटैग के साथ ट्वीट करें। उन्होंने एक हैशटैग ट्रेंड भी कराया, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। डीएनए में इस मुद्दे को उठाया। लेकिन मुझे शर्म तब आती है, दुख तब होता है जब ये पत्रकार गाय की मौत पर खामोश है। इस पत्रकार ने गाय के साथ हुई इस बर्बरता पर कोई ट्वीट नहीं किया। गाय को जिस तरह से एक गर्भवती गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाया गया और उसकी मौत हो गई, उस पर इस पत्रकार ने कोई ट्वीट नहीं किया। शायद हो सकता है कि इन्हें इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं मिला, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का कोई मुद्दा नहीं मिला, या फिर यह भी हो सकता है कि वहां बीजेपी शासित प्रदेश है इसलिए ये खामोश है। आपको एक और चीज बताऊं, केरल में हथनी के मौत पर बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री मेनका गांधी ने ट्वीट किया था और केरल के बारे में बहुत कुछ कहा था। मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड के सांसद हैं और सबसे पहले वो वायनाड को सुधार ले, फिर वो देश को सुधारने की बात कहें। जहां पे मलप्पुरम के बारे में उन्होंने कहा था कि ये राहुल गांधी के क्षेत्र में आता है, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में आता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि मलप्पुरम, जहां पे गर्भवती हथनी को विस्फोटक पदार्थ खिलाया गया था, वो बिल्कुल भी वायनाड संसदीय क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। लेकिन चाहे वो किसी भी संसदीय क्षेत्र के अंदर हो, ये इस प्रकार की चीजें स्वीकारी नहीं है। लेकिन फिर मुझे दुख उस वक्त होता है कि यही नेत्री हिमाचल प्रदेश में हुए गाय के साथ इस बर्बरता पर क्यों चुप हैं, क्यों इन्होंने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का शासन है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब मेनका गांधी ने यह कहा था कि वायनाड के संसदीय क्षेत्र के अंदर मलप्पुरम आता है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि बिलासपुर, जहां पे गाय की हत्या हुआ है, वहां से जो एमएलए है वो बीजेपी का एमएलए का नाम भी आपको बता दूं, एमएलए का नाम है सुभाष ठाकुर। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश से 4 सांसद चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचते और वहां पे चारों ही सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं। मैं आपको दिखा भी रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा, मंडी, शिमला, हमीरपुर 4 संसदीय क्षेत्र हैं और चारों ही सीट पर बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन अभी मेनका गांधी ने कोई ट्वीट करके वहां के सांसद को यह हिदायत नहीं दी कि आप अपने संसदीय क्षेत्र को सुधारें। मैंने आपको बार बार कहा कि जो केरल के मलप्पुरम में हुआ, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता हूं। वहां के जो कुछ स्टूपिड लोगों ने, कुछ जाहिल लोगों ने जो ये घटना को अंजाम दिया, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता और मैं
और वहाँ के उस हथनी के लिए भी जस्टिस की मांग करता और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया, चाहे उसमें 1 लोग शामिल हो, 2 लोग शामिल हो, 4 लोग या 5 लोग, सभी को सजा होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस लोगों ने ये इस तरह की चीज़ें की हैं गाय के साथ, गौ माता के साथ, ये भी स्वीकार्य नहीं है और इस व्यक्ति को भी सजा होनी चाहिए। लेकिन हम सियासतदानों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हथनी के मौत पर बवाल काटते हैं तो गाय की मौत पर आप चुप कैसे रह सकते हैं। हमें दुख इस बात की भी है कि गौरक्षक कहाँ हैं? जो गौरक्षक छोटी छोटी बात पर गाय की रक्षा के नाम पर मारपीट पर उतर जाते हैं, वो गौरक्षक क्यों चुप हैं? मुझे गाय के साथ इस घटना के बाद कहीं कोई गौरक्षक नहीं दिखे। क्या गौरक्षक भी पार्टी देखकर काम करते हैं कि किस स्टेट में कौन सी पार्टी की सरकार है? सवाल बहुत बड़ी है। और सियासतदान भारत में, अब बेशक आपदा को अवसर में बदलने की कला हो या ना हो, लेकिन भारत के सियासतदानों को हर चीज को सियासत में बदलने की कला जरूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।